हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स बिगिनर टू एडवांस लेवल लेक्चर 4 में आप सबका वेलकम है। जैसे कि लेक्चर 3 में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में इन डिटेल समझा था, उनके पैटर्न के बारे में समझा था। सो आज की इस वीडियो में लेक्चर 4 में हम लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। हम आज डेमो ट्रेडिंग करेंगे और हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में आज समझेंगे और उसे करेंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या है। दोस्तों, जैसे कि लॉन्ग पोजीशन में ये होता है कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन में कोई ट्रेड की है, ठीक है, अगर आप प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी और आपने लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड किया है और अगर प्राइस ऊपर चले जाती है तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा अगर प्राइस ऊपर जाएगी। अगर लॉन्ग पोजीशन में आपकी प्रेडिक्ट गलत हो जाती है और प्राइस नीचे चले जाती है तो उसमें आपको लॉस होगा। शॉर्ट पोजीशन, तो दोस्तों शॉर्ट पोजीशन में ऐसा है कि अगर आपने प्रेडिक्ट किया कि प्राइस नीचे जाएगी और आपने बिट कर दिए, तो अगर प्राइस नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस ऊपर चली गई, आपकी प्रेडिक्ट ना ठीक हुई, तो आपको लॉस होगा। ये होता है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। इनको हम आगे चल के डेमो ट्रेडिंग में करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इनको करते हैं। हम डेमो ट्रेडिंग जो है ट्रेडिंग व्यू में करेंगे। सिंपली आपने अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप सिंपली गूगल पे जाके ट्रेडिंग व्यू सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में हमने किस तरह से करनी है, आपने यहाँ से कोई सा भी कॉइन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने BTC सेलेक्ट किया हुआ है। देन आपने सिंपली यहाँ पे सबसे नीचे जहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक एरो नज़र आएगा, शो पैनल। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग पैनल में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन। आपने सिंपली जो अपना अकाउंट है वो पेपर ट्रेडिंग के साथ कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे आप देखें तो आपका जो अकाउंट है वो सिंपली पेपर ट्रेडिंग के साथ कनेक्ट हो गया है। बट पेपर ट्रेडिंग करने से पहले आपने सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने रीसेट पेपर ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट है वो $1,00,000 की मिलेगी। हमने $1,00,000 नहीं रखनी, हमने जो प्राइस है वो $100 रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल अगर आप लोग शुरू से ही हाई प्राइस से ट्रेडिंग शुरू करना जाएंगे, तो आपका जो माइंड सेट है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सही से बिल्ड नहीं होगा। क्योंकि अगर हम हमेशा ज़्यादा पैसों से ट्रेडिंग करेंगे लाइक 10,000 $1,00,000, तो आपका जो माइंड, आप उस अकाउंट को ज़ीरो कर सकते हैं। इसलिए हम हमेशा $100 या $15 से ट्रेडिंग शुरू करेंगे। क्योंकि अगर हम $100 $50 से भी जो अपनी ट्रेड कर करके उस अकाउंट को हम 500 और $1,000 पे लेके जा सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हमारा माइंड सेट अच्छे से बिल्ड होगा, जिससे हमें पता होगा कि हाँ, मैं $50 से भी $50 के अकाउंट को भी $500 $1,000 $10,000 पे लेके जा सकता हूँ। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको एक्सपीरियंस आएगा, आपको पता चलेगा, आपका माइंडसेट बिल्ड होगा। इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी कि आप $1,00,000 या $10,000 से स्टार्ट कर रहे हो। आपने जो आपका बैलेंस है वो आपने $100 रखना है, ठीक है। $100 रख के आपने सिंपली रीसेट कर देना है। इससे ये होगा कि आपका जो अकाउंट का बैलेंस है यहाँ पे देखिए 100 शो हो रहा है, ठीक है। आपने ये लाज़मी करना है। अगर आप ये नहीं करते तो मैं नहीं गारंटी दूँगा कि आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। आपने बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी और $100 से ही आपने शुरू करनी है मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट का बैलेंस $100 कर लेना है। देन सिंपली हम यहाँ पे ये जो साइड पे जो हमारा पैनल नज़र आ रहा है, इस पे हम नीचे आके यहाँ पे अप एंड डाउन का एरो बना होगा ऑर्डर पैनल का, सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम अपनी जो है वो ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा 30 मिनट का चार्ट है। मैं इसको सबसे पहले कर लेता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, कि मैं 5 मिनट की चार्ट पे ट्रेड करूँगा, ठीक है। देन चलिए इसे हम 50 मिनट के चार्ट पे कर लेते हैं। ये हमारा 50 मिनट का चार्ट आ गया।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें एक सेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक बाय का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सेल मीन्स के शॉर्ट पोजीशन और बाय मीन्स के लॉन्ग पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम सेल पे जाएँगे तो मीन्स के अगर प्राइस नीचे जाएगी तो हमें तो प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? अगर प्राइस हमारी ऊपर चलेगी तो हमें लॉस होगा। बाय यानी कि लॉन्ग पोजीशन, अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? अगर प्राइस नीचे चलेगी बाय में तो हमें लॉस होगा। सो मैं यहाँ पे सिंपली बाय पे क्लिक करके मार्केट में आता हूँ। अब मार्केट में मैं अपने यूनिट सेलेक्ट करूँगा, यूनिट की मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। जैसे अगर मैं एक क्वांटिटी क्लिक करूँगा जो कि रिसेंट प्राइसेस की चल रही है बिटकॉइन की, जैसे कि आप नीचे ऑर्डर इन्फो में देख सकते हैं 16,728। बट मैं चाहूँगा कि मेरे पास $20 या $10 का बजट है, मुझे $10 का यूनिट बाय करना है। सो सिंपली यहाँ पे मैं ज़ीरो ऐड करूँगा, देन पॉइंट ज़ीरो 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 सिक्स ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि जो 0.006 यूनिट्स है वो मुझे मिल रहा है $10 का। नीचे अगर आप ट्रेड वैल्यू में ऑर्डर इन्फो में आके देखें तो ये मुझे $10 का पड़ रहा है। तो ठीक है, मुझे ये इतना यूनिट बाय करना है। बाय में यानी कि लॉन्ग में अगर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो मैंने 0.006 यूनिट बाय किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद नीचे आता है टीपी और एसएल, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 2 में एक्सप्लेन किया है, टीपी क्या होता है और एसएल क्या होता है। सो सिंपली टेक प्रॉफिट पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं अपनी ऐड कर दूंगा। जैसे कि अभी 16,738 चल रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपली 16,800 पे आया तो मुझे प्रॉफिट होगा। 800 पे आया तो मैं प्रॉफिट टेक करूँगा। स्टॉप लॉस पे मैं 16,700 यानी कि 700 पे आया तो मैं लॉस करके बाहर आ जाऊँगा। अगर लॉस हुआ तो लॉस मैं बस इतना ही करूँगा, ठीक है? यानी कि जो मेरा रिस्क है वो 0.002 है और जो मेरा रिवॉर्ड है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, रिवॉर्ड है 0.04% है, यानी कि $0.04 लेके मैं बाहर आ जाऊँगा। सो ये अभी मैं सिंपली यहाँ पे बाय पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो पब्लिश हो गया है, ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे प्रीवियस ऑर्डर्स आ रहे हैं। पोजीशन में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि मैंने क्या बाय किया है, बीटीसी यूएसडीटी में बाय किया है, कौन सी साइड बाय की है, लॉन्ग यानी कि बाय किया है मैंने, अगर ऊपर जाएगा तो मुझे मिलेगा। और यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है, यहाँ पे एवरेज फील्ड प्राइस यानी कि जब मैंने बाय किया तब क्या प्राइस चल रही थी। यहाँ पे मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो शो हो रहा है कि मैं 16,800 का प्रॉफिट लेके बाहर हो जाऊँगा, अगर लॉस करना है तो 16,700 का। और यहाँ पे इसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मेरा अभी कितना प्रॉफिट हुआ है। मैं अभी 0.00 मीन्स के अभी मेरा ना ही कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई नुकसान हुआ है। ये देखें, अभी ना ही मेरा कोई प्रॉफिट हुआ है। अगर हम ऊपर चार्ट में देखें तो यहाँ पे इन्होंने मेरा सेट कर दी है, यहाँ पे जो येलो लाइन है इस पे बता रहा है कि इतना मेरा लॉस होना है और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि इतना प्रॉफिट होना है अगर प्रॉफिट हुआ तो, ठीक है? यहाँ पे हमारी अब ट्रेड स्टार्ट हो चुकी है। अब बस आपने ये ध्यान रखनी है कि आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक आपने ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और आपका जो अकाउंट बैलेंस होना चाहिए वो $100 होना चाहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स लें और उनको प्रैक्टिस करें। अब मैं सिंपली अगर इस ट्रेड को, जैसे कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है, मैं वो लेके क्लोज़ करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको इक्विटी नज़र आ रही है, जब भी आपकी जितनी प्राइस बढ़ेगी ना, तो यहाँ पे आपको इक्विटी में ऐड होती आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे मेरा ना ही कोई प्रॉफ़िट हो रहा है, ना ही कोई लॉस हो रहा है, मैं सिंपली ट्रेड बंद करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लोज़ पे क्लिक करके बंद कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरी जो ट्रेड है वो बंद हो गई है, ना ही मुझे कोई लॉस हुआ है, ना ही मुझे कोई प्रॉफ़िट हुआ है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा बैलेंस अभी भी 100 का 100 ही है। तो ये थी हमारी डेमो ट्रेडिंग, इस तरह से आप कर सकते हैं डेमो ट्रेडिंग। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो होती है वो एक साइकोलॉजी होती है कैंडल स्टिक्स की, मीन्स के हम जो कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स को, उनके चार्ट्स को वो देखते हुए समझते हुए अपनी नेक्स्ट बिट को प्लेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया है, यहाँ पे मुझे एक टॉप स्पिनिंग कैंडल नज़र आई है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में पैटर्न्स में मैंने आपको बताया था कि टॉप स्पिनिंग कैंडल मतलब कि यहाँ पे जो है बायर और सेलर दोनों एक हो गए हैं। अब इसके बाद जो है अप ट्रेंड शुरू हो सकता है या फिर लोअर ट्रेंड शुरू हो सकता है, डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। ग्रीन कैंडल मतलब कि अप ट्रेंड शुरू हो गया यहाँ पे। सो अब यहाँ पे हम पता कैसे लगाएं कि हम नेक्स्ट बिड कितनी की प्लेस करें और क्या चांस है कि वो हमारा ट्रेंड ऊपर ही जाए।
हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रीन कैंडल ही है हमारा डाउन ट्रेंड भी जा सकता है, ठीक है? ग्रीन कलर की हमारी टॉप स्पिनिंग कैंडल हो सकती है और हमारा जो नेक्स्ट मूव है ना वो डाउनवर्ड की तरफ भी जा सकता है। सो हम किस तरह से पता लगाएँ और किस तरह से अपनी बिड प्लेस करें? सो सिंपली मैं यहाँ पे ना एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन प्लेस करता हूँ यहाँ पे, इसकी जो अपर विक है, टॉप स्पिनिंग की जो अपर विक है यहाँ पे। मीन्स के नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे गई तो मैं अपनी उसके हिसाब से अपनी बिड प्लेस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी जो है ना बिड प्लेस करूँगा अपर विक पे। देन मैं प्रॉफिट कहाँ पे लूँगा? जो प्रॉफिट है वो मैं प्रीवियस कैंडल्स को देखते हुए, एक तो मैं इस कैंडल को देखते हुए प्रॉफिट ले सकता हूँ और एक मैं इस कैंडल को देखते हुए प्रॉफिट ले सकता हूँ। तो मैंने ये 2 जगह पे अपना प्रॉफिट सेलेक्ट कर लिया कि मैं यहाँ पे या नहीं तो यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट करूँगा और मैं अपनी जो बिड है वो यहाँ पे प्लेस करूँगा। अब मैं अपना चेक करूँगा इसकी जो लो प्रीवियस वीक है ना, जो टॉप स्पिन की प्रीवियस कैंडल है, इसका जो लोअर वीक को देखते हुए मैं अपना यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करूँगा जहाँ पे मैं देखूँगा कि मैंने कितना लॉस किया है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, देखने के लिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, देन ही मैं अपनी बिड प्लेस करूँगा। सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रेडिक्शन में और लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जहाँ पे मुझे अपनी बिड स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करके ये चार्ट एक आ जाएगा। अब इस चार्ट पे मैं सिंपली जो नीचे वाला है, रेड वाला है, इसको मैं यहाँ पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले आऊँगा कि मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और टेक प्रॉफिट जो है वो मुझे लगाना है यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो लॉस हो रहा है वो 4.89 का हो रहा है, 4.89%, और जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 12.24% प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसके हिसाब से अगर मैं अपना टेक प्रॉफिट करता हूँ, अगर मैं इसके हिसाब से अपना टेक प्रॉफिट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 5.87% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि गुड है, बैड नहीं है, बट मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। सो इसको देखते हुए मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर गई तो यहाँ पे मैं एक बाय की बिड प्लेस कर दूंगा लॉन्ग की, जिसमें मैं अपना प्रॉफिट जो है, लॉस जो है 4.89 रखूँगा और प्रॉफिट जो है वो मैं 12.07 प्रॉफिट रखूँगा। सो उसको देखते हुए मैं अपनी बिड प्लेस कर देता हूँ। सो ऐसे हम टॉप स्पिनिंग को देखते हुए अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हमारी ये जो प्राइस, अगर कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जाएगी। यहाँ पे टॉप स्पिनिंग कैंडल रेड भी हो सकती है और हमारी नेक्स्ट जो मूव कैंडल्स हैं हमारा अप ट्रेंड भी बन सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कि मुझे एक और टॉप स्पिनिंग कैंडल नज़र आ रही है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। पहले मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि मुझे एक टॉप स्पिनिंग ग्रीन कलर की कैंडल नज़र आ रही है और उसके बाद हमारा डाउनवर्ड शॉर्ट पोजीशन का ट्रेंड शुरू हो गया है कि हमारी जो ट्रेंड वो नीचे की तरफ जा रहा है। सो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे टॉप स्पिनिंग कैंडल ग्रीन हो या रेड हो। अब इसको देखते हुए हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे कि हमें ये कैसे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, कैसे बिड प्लेस करनी चाहिए। सो सिंपली जो मेरा स्टॉप लॉस होगा ना, वो मेरी जो बिड स्टार्ट होगी वो मैं इसकी ये जो कैंडल है ना अपर विक, उसको देखते हुए सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं अपनी बिड स्टार्ट करूँगा, ठीक है? और जो कि मेरा टेक प्रॉफिट होगा वो मैं प्रीवियस कैंडल्स को देखते हुए सिलेक्ट करूँगा कि मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट करूँगा। सो मैं इस कैंडल को देखते हुए यहाँ पे टेक प्रॉफिट करूँगा और लॉस जो है वो मैं जो लॉस है वो मैं इस, एक मिनट में जो इसको है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि मैं अपर विक को देखते हुए लॉस करूँगा। मैं जहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है यहाँ पे मैं बिड स्टार्ट करूँगा, ठीक है? और जो टेक प्रॉफिट जो लॉस होगा ना, स्टॉप लॉस, वो मैं इसकी प्रीवियस कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस करूँगा। सो ये शॉर्ट के लिए कि शॉर्ट पे किस तरह से मैं कैलकुलेशन करूँगा। सो जो मैं अपनी स्टार्ट बिड कर रहा हूँ वो यहीं से कर रहा हूँ जहाँ से हमारी कैंडल स्टार्ट हो रही है और मैं स्टॉप लॉस कर रहा हूँ प्रीवियस कैंडल का अपर विक देखते हुए और यहाँ पे जो मैं टेक प्रॉफिट कर रहा हूँ वो मैं प्रीवियस कैंडल को देखते हुए, उनकी लोअर विक को देखते हुए टेक प्रॉफिट कर रहा हूँ। सो सिंपली यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करूँगा और मैंने अपनी बिड यहाँ से स्टार्ट करनी है, सिंपली यहाँ पे प्लेस करूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं अपना अपना प्रॉफिट ले जाऊँगा, टेक प्रॉफिट, ठीक है? देखूँगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है।
और ये मेरा स्टॉप लॉस आ गया। सो जो मेरा लॉस हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 8.60% हो रहा है और लॉस जो हो रहा है वो 4.78% हो रहा है, जो कि गुड है। सो मैं इसको देखते हुए ना देखूंगा कि नेक्स्ट कैंडल कैसी रिस्पॉन्स कर रही है, उसको देखते हुए मैं अपनी बिड प्लेस कर दूंगा। और जैसे कि अगर मैं आपको और डिटेल इन समझाऊं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक टॉप स्पिनिंग कैंडल बनी हुई है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि कैंडल ग्रीन और रेड हो, अगर ग्रीन हो तो ऊपर जाएगी, रेड होगी तो नीचे जाएगी, नहीं। देखें यहाँ पे एक रेड कलर की ये टॉप स्पिनिंग कैंडल बनी हुई है और इसके बावजूद भी प्राइस जो है ना ऊपर की तरफ जा रही है। सो हमेशा आप लोगों ने प्रीवियस पैटर्न्स को, चार्ट्स को देखते हुए अपनी ट्रेड को प्लेस करना है। और देखें इसी के बाद हमारा जो है वो रिवर्सल चार्ट शुरू हो गया है, यानी कि रिवर्स पैटर्न शुरू हो गया, डाउनवर्ड का ट्रेंड शुरू हो गया है। सो हमेशा जहाँ पे बाइंग होती है वहाँ पे सेलिंग भी होती है। सो इस तरह से हम प्राइस एक्शन के थ्रू, हम प्राइस को देखते हुए अपनी नेक्स्ट बिड, टॉप स्पिनिंग कैंडल के थ्रू हम अपनी नेक्स्ट बिड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी पे डिपेंड रहना है, बल्कि आपने प्रीवियस चार्ट को भी देखना है। जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, वो क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि हमारा यहाँ से कंटिन्यूसली, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से हमारा अप ट्रेंड शुरू हुआ था, फिर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हुआ, देन फिर हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और यहाँ पे हमारा अगेन मिडवे स्टार्ट हो गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसलिए हमेशा आपने प्राइस एक्शन को देखते हुए और प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए आपने अपनी नेक्स्ट बिड प्लेस करनी है। सो आप अभी इसको देखते हुए, टॉप स्पिनिंग कैंडल्स को, बाकी कैंडल्स को, पैटर्न को देखते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम आपने कल तक 10 ट्रेड्स की तो प्रैक्टिस करनी है, आपने 10 ट्रेड्स करनी है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ट्रेड को प्लेस होते हैं, किस तरह से हमें प्रॉफिट मिलता है, किस तरह से हमें लॉस होता है। सो ये सारा आपने अच्छे से ट्रेडिंग करनी है और ये 2 महीने तक आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको आप चाहें तो जैसे कि बिटगेट है, बाइनेंस है, वहाँ पे भी आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से पता चलेगा। ट्रेडिंग व्यू पे भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं होती, बल्कि के स्टॉक्स स्टॉक्स वगैरह और फॉरेक्स की भी ट्रेडिंग होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो फंक्शंस वगैरह वो बहुत ज़्यादा हैं, आपको समझ में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। प्रैक्टिस बहुत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक क्विज़ दे रहा हूँ कि आप लोगों ने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की हेल्प से नेक्स्ट कैंडल्स को प्रिडिक्ट करते हुए, नेक्स्ट प्राइस को प्रिडिक्ट करते हुए अपनी बिड्स प्लेस करनी है और आप लोगों ने मैक्सिमम 5 बिड्स करनी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपका टाइम चार्ट बेशक जो मर्जी हो, टाइम चार्ट पे डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आप 1 डे के चार्ट पे जाते हैं तो आपको वो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने जितने मिनट के चाहे उतने मिनट के चार्ट पे जाके सिंपली आप वहाँ पे जाके, जैसे मैंने आपको टाइम एक्शन ट्रेडिंग करना बताया कि किस तरह से आप टाइम एक्शन के प्राइस प्रिडिक्शन के थ्रू आप किस तरह से प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उस तरह से आपने प्राइस प्रिडिक्ट करके उसकी प्रैक्टिस करके ऑर्डर्स प्लेस करने हैं और देखने कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कि आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।